ये भी तो फिर तय होना चाहिए कि भाई आप जा रहे हैं, आप रील बनाने के लिए जा रहे हैं, आप एक एक कदम पर, एक एक डेग पर रील बना रहे हैं। उनका धर्म है वो तय करेंगे, हमारा धर्म का हम तय करेंगे, उनका धर्म है वो तय करेंगे। हम हमको मक्का में हज करने जाना है, ये परमिशन देंगे? नहीं देंगे, कहेंगे पहले आप धर्म बदलिए। और हमारे यहाँ आएंगे तो क्या दिक्कत है भाई, हम तो ठीक कर रहे हैं कि आप आइए, लेकिन आप स्वच्छता के साथ आइए, आप हमारे नियम धर्म को मानते हुए मंदिर में आइए, आप पहले धर्म को अपनाइए फिर हमारे यहाँ आइए, इसमें कोई गलत नहीं है। आपने कहा ना कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, तब एक ही धर्म था, केवल सनातन एक धर्म है, बाकी है पंथ संप्रदाय है, इसीलिए उसमें सबका सम्मान था। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य जन्म लिए वो सब मनु महाराज के वंशज हैं, सारे पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो फिर सारा अली खान अलग कैसे हो गई? फिर सारा अली खान को आपने अलग कैसे कर दिया जब वंशज एक ही है, सबका डीएनए एक ही है, सब हिंदुस्तानी है, सब सनातनी है, तो फिर आपने सारा अली खान को मंदिर में घुसने से रोक कैसे दिया, प्रवेश वर्जित क्यों कर दिया? ये तो सनातन से तोड़ने वाली बात हो गई। अगर कोई सनातन से जुड़ना चाह रहा है, उसको समझना चाह रहा है, देवादिदेव महादेव के आराधना में जाना चाह रहा है, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? मुझे तो लगता है स्वागत करने योग्य कदम है। वो आए महादेव को समझने के लिए, पहले हिंदू सनातन धर्म को अपनाए, हिंदू बने, क्या दिक्कत है इसमें? हम तो उनको स्वागत करते हैं। क्यों? तो आइए, हमारी बहन बनिए। अब यहाँ आपको सुरक्षा की भूत प्रेत राक्षस गण सब महादेव की पूजा करते हैं, सब महादेव को फॉलो करते हैं। तो आप बोलिए भूत प्रेत राक्षस जितने सब संत बने तब जाके महादेव की पूजा करें? महादेव तो सबके हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने, भूत प्रेत उनके गण हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। वो ये बात समझ लीजिए आप, भूत प्रेत महादेव की ही पूजा करते हैं, उन्हीं के गण हैं, उनको आप जो है नहीं बोल सकते हैं। राक्षस हैं तो राक्षस भी महादेव की पूजा करते हैं। तो राक्षसों की पूजा हम थोड़ी करते हैं, हिंदू थोड़ी करते हैं राक्षसों की पूजा। तो राक्षसों को पूजा करने की भी तो इजाजत है, वो भूत प्रेतों को भी पूजा करने की इजाजत है, फिर आप सब पर रोक लगा दीजिए। एकदम सही, उनसे कौन सर्टिफिकेट मांगेगा? एक मिनट एकदम सही जगह आपने कहा कि राक्षसों की पूजा हम नहीं करेंगे, तो सारा अली खान जो है उनकी पूजा कोई नहीं करेगा ना, महादेव की पूजा करे। तो केदारनाथ जाकर के पूजा करना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि भाई अगर उनसे कहा ही गया कि आप एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर ही कर दिए तो इसमें दिक्कत क्या है? शेखर कुमार जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपने डिबेट की शुरुआत में एक इतना बढ़िया प्रश्न पूछ लिया कि कहां कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जो गैर हिंदू है वो मंदिर में नहीं जा सकता। ये बहुत बेसिक एक चीज है। दूसरी बात, यहाँ ये जितने हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं, रामचरितमानस का तो पाठ करते होंगे, तुलसीदास जी में तो इनकी आस्था होगी। तुलसीदास क्या कहते थे? मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, ना लेने को एक न देने को दो। तो वो तो खुद ही मस्जिद में जाकर सोते थे, तो वो तो अपवित्र नहीं हो गए। उन्होंने तो कितना पवित्र ग्रंथ लिखा जिसका आप रोज पाठ करते। इसके आगे जो आपने बात करी कि जो भगवत गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उस पूरे श्लोक का अर्थ यही है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान धरती पर आते हैं और पापियों का नाश करते हैं जो धर्म की ग्लानि कर रहे थे। तो उस टाइम कौन लोग कर रहे थे, वो कौन से धर्म के थे? जो आप बोल रहे हो क्या मतलब है? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? कोई मतलब की बात करो ना, साफ तक बात करो। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? यदा यदा ही धर्मस्य, ये क्या मतलब है? ये कहाँ लगता है? ये तो बता दो, कहीं लगेगा? अरे आपसे जो पूछा उसका जवाब दे दो सीधा सीधा। आपसे जो पूछा उसका जवाब दे दो सीधा सीधा। सुनिए, नहीं, आप ये क्या प्रवचन कर रहे हो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावतो। अरे यहाँ कौन से नहीं समझ में आ रही है तो डिबेट छोड़ के चले जाइए। बात है कि भैया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप कहानियां विवेक जी, मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा। मत बोलो, जाओ छोड़ के। ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं ना। शेखर जी बात पूरी कर दीजिए। शेखर जी, आपका पक्ष आना बहुत जरूरी है। इमरान खोकर भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ गए। शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रावत जी थोड़ा सुन लेते हैं प्लीज। शेखर जी बोलिए, और रावत जी को दोनों को स्पीड में रखिए, दोनों हमारे लिए बहुत माननीय गेस्ट हैं, दोनों को स्पीड में प्लीज। थैंक यू। मत बोलो। उस टाइम जो सनातनी कर रहे थे, रावण कौन से धर्म का था, कंस कौन से धर्म का था, तो ये धर्म की ग्लानि कर रहे थे। इनको भी भगवान की स्तुति से किसी गाय काटोगे तो राक्षस हो।
गाय काटोगे तो राक्षस हो, और जो गाय काट रहा है, जो नंदी को काटता है, उसको कैसे प्रवेश कर दिया जाएगा वहां पर? नहीं प्रवेश कर सकते वहां पर। देश बांटने वाली जहरीली बातें करते हो, चुप होकर सुनो। आप हर बार जरूरी नहीं है कि तेज आवाज में आप मेरी बात सुने। तो मेरा यह कहना है, इस देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर मुस्लिम सेवादार होते हैं और मुस्लिम वहां व्यवस्था कर रहे हैं और कोई अपवित्रता नहीं है। अब बात आती है सारा अली खान की। सारा अली खान की मदद जो है, कौन सा मंदिर है बताना? अगर मान कौन लीजिए सा उसकी मंदिर? आस्था आ रही है इधर, मैं कह रहा हूँ कौन सा मंदिर है? पट्टे पर बंद कर दो आप। अरे कौन सा मंदिर है? सुन लो पेशेंस से। मैं कह रहा हूँ कौन सा मंदिर है जहाँ मुसलमान सेवादार हैं? आप तो इस्लामी कौन सा मंदिर है जहाँ मुसलमान सेवादार हैं? अरे आपने कहा रावत मंदिर है। चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाओ? चुप हो जाइए। खूब बोल रहे हो, क्यों चुप हो जाऊं? कौन सा मंदिर है जहाँ मुसलमान सेवादार हैं? बताओ। रावत खान जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको तो कुरान की आयतें ज्यादा याद है। अब चुप होके बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि सारा अली खान का एक पेरेंट अगर हिंदू है, एक मुस्लिम है, अगर वो किसी हिंदू धार्मिक स्थल में अगर उसकी श्रद्धा आ रही है, वो तभी जा रही है। अगर वो वहां पर जा रही है हिंदुत्व से, अगर कुछ प्रेरित होकर वो हिंदुत्व की तरफ आना चाहती है, तो इनको क्या परेशानी है? इनके तुम चले जाओ मक्का में, आप चले जाओ मक्का में, आपकी श्रद्धा मक्का में जाओ। हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन है, आपकी श्रद्धा मक्का में चले जाओ। मैं कह रहा हूँ आपकी श्रद्धा मक्का में है तो जाओ ना। मैं कह रहा हूँ मक्का में श्रद्धा है तो जाओ। आपकी श्रद्धा मक्का में है, आपकी श्रद्धा मक्का में है। अरे मेरी बात का जवाब दो। पढ़ बीच में एक एक करके, ठीक है जी। मेरा ये कहना है कि अगर सारा अली खान की अगर वहां अगर आस्था आ रही है, वो कुछ जानना चाह रही किसी भावना से, तो सारे हिंदुओं को आमंत्रित करना चाहिए कि भाई आइए, आपकी श्रद्धा आ रही है। तो एक हिंदू अगर और बढ़ता है तो इनको परेशानी क्या है? बने तो सही पहले। इनको परेशानी ये है, अरे हिंदू बने तो सही पहले। जी आप रावत जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको पहले सनातन अपनाना चाहिए। शेखर कुमार जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। शमून कासमी जी से जवाब चाहेंगे, उसके बाद इमरान खोकर आपके पास आ रहे हैं। शमून कासमी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कमेटी है, उसने जो फैसला लिया है, वो मैं उनका समर्थन इसलिए करता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी आपने देखा होगा, आपने अनेकों बार वो न्यूज़ चलाई है कि कुछ कालनेमी का भेष बदल करके, जो कालनेमी कहलाते हैं, वो भेष बदल करके वहाँ जिस तरह से अस्थिरता पैदा करते थे या लोगों को ठगते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनका एक ऑपरेशन शुरू किया और उन सबको, तमाम ठगों को जो है सलाखों के पीछे। तो मतलब सारा अली खान कालनेमी है? ऐसा ही अंदेशा। शमून कासमी साहब, आपने सारा अली खान को कालनेमी कह दिया? नहीं, एक मिनट सुनिए। नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा? आपने सारा अली खान को कालनेमी कहा? नहीं, सारा अली खान से क्या मतलब? मैं तो सारा अली खान के बारे में मैं जानता भी नहीं कौन सारा अली खान है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो कमेटी, मंदिर कमेटी ने जो फैसला लिया है, वो बहुत सारी चीजों को सामने रखते हुए लिया है, ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो, असामाजिक लोग ना चले जाएं। और इस्लाम तो साफ कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। उनकी आस्था अगर है तो वही उसी को जाना चाहिए जिसकी उसमें आस्था है। और रह गई बात ये कि वहां उस एरिया में सिर्फ उस कैंपस में जाने की बात है, ना कि कहीं और किसी उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए वहां जो पूजा पाठ होती है, जो इबादत होती है, जी आप कह रहे हैं मतलब मंदिर के जो नियम बनाए गए हैं उसको मानने में दिक्कत क्या है? उसको माना जाना चाहिए। मंदिर के नियम को, अब जैसे अजमेर दरगाह पर ही नियम है तो उसको माना जाता है, जामा मस्जिद के कुछ अपने नियम है तो उसको माना जाता है, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में कुछ नियम है तो उसको माना जाता है, अब आपका जगन्नाथपुरी में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तो वहां के नियम को माना जाता है। इमरान खोकर, आप इस पर क्या कहेंगे? आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया मंदिर ने। मैं तो साफ शब्दों में बिल्कुल इनका समर्थन करता हूं कि किसी भी मुसलमान को किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हमारी आस्था, एक दूसरे की आस्थाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। आपकी आस्थाओं के कुछ नियम हैं, आपकी आस्थाओं के कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं, हम हो सकता है कि उसका सम्मान करने में जिसको जानकारी ना हो चूक हो जाए। आज मान के चलिए कोई एक मुस्लिम है और उसको अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर जानकारी नहीं है और अगर वो वहां जाकर कुछ ऐसी बात करता है जिससे हमारे दूसरे हिंदू भाइयों की आस्थाओं का ठेस पहुंचती है तो वो गलत होगा।
इसलिए मुसलमानों को किसी भी धार्मिक स्थल पे दूसरे के नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप वहां पर स्पष्टता बड़े बड़े बोर्ड लगा दीजिए और सरकार से बोल के कानून बनवा दीजिए कि जो भी मुसलमान अगर किसी मंदिर में जाता है, उनके पूजा पाठ में शामिल होता है, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होता है, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होता है, यज्ञ में शामिल होता है, तो उसके ऊपर सख्त सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मैं तो सहमत हूं। और उत्तराखंड के इस जो सरकार के जो समितियों ने निर्णय लिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं और उस निर्णय के बिल्कुल साथ हूं। एक मुसलमान का इस जगह पे जाने के क्या मतलब जहां पर बुत परस्ती होती हो, नहीं जाना चाहिए। आप एक अल्लाह को मानने वाले लोग, आपका एकेश्वरवाद में विश्वास है, उनका एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं है, तो उनको उनके धर्म पे चलने की पूरी आजादी है। मुझे एकेश्वरवाद पे विश्वास है तो मैं मोनोथिज्म में बिलीव नहीं करता हूं, तो मैं दूसरों के धर्मों को नहीं मानूंगा। हाँ, सम्मान जरूर करूंगा, क्योंकि वो हमारा धर्म भी हमें सिखाता है, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं, हमारी परवरिश सिखाती है। इस देश का संविधान बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देता है। तो हमें पूरी तरीके से मंदिर समिति की बातों से सहमत हूं। और ये नियम आपको, मैं तो कहता हूं, सरकार को बड़े स्तर पर एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होगा तो उसको 6 महीने, साल भर की, 2 साल की सजा होगी। मैं सहमत हूं। आप 2 साल की सजा की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु, उनके पास चलते हैं सीधे। महंत राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका। सारा अली खान जब केदारनाथ में पूजा करने जा रही थी तो उनसे एफिडेविट मांग दिया गया है और कहा गया आप लिखित में दीजिए कि आप सनातन धर्म में विश्वास रखती हैं, तब आपको मंदिर में जाने दिया जाएगा। नहीं, देखिए, ये तो विषय बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से हम तो सदैव कहते हैं कि जो जिस मजहब को मानने वाला है, जिस धर्म को मानने वाला है, जिस संस्कृति को मानने वाला, वो उसी में रहे। कोई जरूरत नहीं किसी को कहीं जाने का। हम सनातन को मानने वाले हैं, हम सनातन में रहें। जो इस्लाम को मानने वाले हो इस्लाम में रहें। कोई जरूरी है क्या उनको मजार पे जाकर मत्था फोड़ना? कोई जरूरी है कि टोपी पहनकर, आस्था है ही नहीं इस्लाम में, टोपी पहनकर और नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। घर में आकर तुम गाली दे रहे हो मुसलमानों को और टोपी पहनकर और रोजा इफ्तारी में बैठ गए हो, तो ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते हमारा वाकई में उन्होंने सही कहा कि अगर आपको सनातन में आस्था है तो फिर आप इस्लाम को छोड़िए, सनातन में आ जाइए। तो ये क्या जरूरी है बेवकूफ बनाना, ढोंग करना, मूर्ख बना लेना? तो आप इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम को मानो, हम सनातन को मानते हैं तो हम सनातन को ही मानेंगे। और निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोग स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ बेवकूफ बनाना, हिंदू को हिंदू से बेवकूफ बना देना, मुसलमान को मुसलमान से बेवकूफ बना देना, इसके नाते नहीं। अगर आप सनातनी हो, अगर सनातन में आस्था है, आप हिंदू हो जाओ, सनातन को अपनाओ, ये अच्छा रहेगा। ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दो। इमरान खोखर जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं हमारे जो साधु महाराज साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि अगर आपकी आस्था किसी धर्म में नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।